भक्तों, हमारे दिल में क्या है इसे महादेव भली भांति जानते हैं। सावन के इस पवित्र महीने में शिव का नाम जपने और कथा सुनने से मनुष्य को दुख और कष्टों से सुखी मिलती है। शिव को एक लोटा जल चढ़कर अपनी बात कर सकते हैं। एक ने लड़की ने कथा में कल बताया कि कुछ दिन पहले वह अपने कैरियर और संपत्ति को लेकर बहुत परेशान रहती थी। तब उसके पिताजी ने कहा, पुत्री चिंता छोड़, शिव से नाता जोड़। एक लोटा पानी शिव को चढ़ा, आगे अपनी प्रार्थना से शिव को जोड़। बहन ने ठीक वैसा ही किया जैसा उनके पिताजी ने समझाया था और शिव का चमत्कार देखिए, मात्र 3 महीने के अंदर ही बहन को एक अच्छी नौकरी लग गई। यकीनन उस परिवार का शिव के प्रति आस्था जुड़ गया और उनके लिए सराहनीय है। कहने का मतलब कि जो भी मनुष्य महादेव में श्रद्धा रखता है वो दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की करता है। उसका हर कार्य नियमित रूप से समय के अनुरूप पूर्ण हो जाता है। इसलिए मैं विनती करूंगा कि जब भी आप सभी हमारे चैनल पर आए तो प्रेम पूर्वक मन रमाकर इस कथा को सुने। संभव हो तो कृपया कमेंट करके बताएं कि आदि देव महादेव जी की वाहन को क्या कहते हैं। क्या शिव का महत्व सिर्फ सांस्कृतिक है या फिर इस भस्म से सजे योगी देवों के देव महादेव के अन्य पहलू भी हैं? हिंदू संस्कृति में पुराणों की चर्चा खूब मिलती है। इन्हीं पुराणों में से एक है शिव पुराण। तो क्या है इस पुराण में? सिर्फ कहानियां या कहानियों के जरिए कुछ और बताने की कोशिश की गई है। जिस विशाल खालीपन को हम शिव कहते हैं वह सीमाहीन है, शाश्वत है। मगर चूंकि इंसानी बोध रूप और आकार तक सीमित होता है, इसलिए हमारी संस्कृति में शिव के लिए बहुत तरह के रूपों की कल्पना की गई। कथा शिव महिमा का। देवराज ब्राह्मण की कथा। एक समय की बात है कि रातों के नगर में देवराज नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह ज्ञान में दुर्बल, गरीब, रस बेचने वाला तथा वैदिक धर्म से विमुख था। वह स्नान संध्या नहीं करता था तथा उसमें वैश्यवृत्ति बढ़ती जा रही थी। वह भक्तों को बहुत ठगता था। उसने अनेक मनुष्यों को मारकर उन सबका धन हड़प लिया था। उस पापी ने थोड़ा सा धन भी धर्म काम में नहीं लगाया था। वह वेश्यागामी तथा आचार भ्रष्ट था। एक दिन वह घूमता हुआ दैवयोग से प्रतिष्ठानपुर झूसी प्रयाग जा पहुंचा। वहां उसने एक शिवालय देखा जहां बहुत से साधु महात्मा एकत्र हुए थे। देवराज वहीं ठहर गया। वहां रात में उसे ज्वर आ गया और उसे बड़ी पीड़ा होने लगी। वहीं पर एक ब्राह्मण देवता शिव पुराण की कथा सुना रहे थे। ज्वर में पड़ा देवराज भी ब्राह्मण के मुख से शिव कथा को निरंतर सुनता रहता था। 1 मास बाद देवराज ज्वर से पीड़ित अवस्था में चल बसा। यमराज के दूत उसे बांधकर यमपुरी ले गए। तभी वहां शिवलोक से भगवान शिव के पार्षद गण आ गए। वे कर्पूर के समान उज्ज्वल थे। उनके हाथों में त्रिशूल, संपूर्ण शरीर पर भस्म और गले में रुद्राक्ष की माला उनके शरीर की शोभा बढ़ा रही थी। उन्होंने यमराज के दूतों को मारपीट कर देवराज को यमदूतों के चंगुल से छुड़ा लिया और वे उसे अपने अद्भुत विमान में बिठाकर जब कैलाश पर्वत पर ले जाने लगे तो यमपुरी में कोलाहल मच गया, जिसे सुनकर स्वयं यमराज अपने भवन से बाहर आए। साक्षात रुद्रों के समान प्रतीत होने वाले इन दूतों का धर्मराज ने विधिपूर्वक पूजन कर ज्ञान दृष्टि से सारा मामला जान लिया। उन्होंने भय के कारण भगवान शिव के दूतों से कोई बात नहीं पूछी। तत्पश्चात देवराज को लेकर कैलाश चले गए और वहां पहुंचकर उन्होंने ब्राह्मण को करुणावतार शिव के हाथों में सौंप दिया। उनकी पूजा देवता, दानव और दुनिया के हर तरह के प्राणी करते हैं। शिव पुराण की कथा से संतानहीन लोगों की गोद भी शिवजी भरते हैं। गंभीर रोगी भाग्यहीन व्यक्ति को भी शिव पुराण की कथा से लाभ मिलता है। इसलिए भक्ति भाव और मन में श्रद्धा रखकर विश्वास के साथ शिव पुराण की कथा का श्रवण करना चाहिए। मन में अविश्वास होने पर फल की प्राप्ति नहीं हो।